हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अप एजुकेटिव क्लासेस में। आज से आप लोग का जो है बिहार पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है और इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें जो है आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए एक्सटर्नल में जो है आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स जो है आपका सीटी क्लास टेस्ट पे रहेगा और जो है 10 मार्क्स आपका किस पे रहेगा, टीचर्स असेसमेंट पे। देखिए आप लोग का जो है पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, इन सेमेस्टर का जो इंड एग्जाम होता है जिसमें कि आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको कितना मार्क्स चाहिए पासिंग, 28 क्या चाहिए आपको पासिंग मार्क्स, और टोटल मिला के आपका जो 40 होना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के। ओके, तो ये है आपका सिलेबस कि आपको पढ़ के इतना मार्क्स लाना है। ठीक है, इतना लाना है ताकि आप इसमें पास कर सके और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना है ताकि इससे ज्यादा आपको मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए इसके सिलेबस को देखते हैं कि इसके सिलेबस में हम लोग को क्या। तो देखिए ये है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस, जिसमें कि फुल मार्क्स का कितने का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपका एक्सटर्नल में जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, टीए में 10 मार्क्स का और सीटी में 20, क्लास टेस्ट में 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मिला के आपका कितना का हो जाएगा, 100 का, और इसमें से आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 40। ओके, और सिर्फ एक्सटर्नल में आपको 28 मार्क्स चाहिए और दोनों मिला के आपको कितना मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप इसके सिलेबस को देखते हैं कि हमें इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर्स के वो पढ़ना है हमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। क्या क्या होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है और फिर यहाँ पे आता है आउटपुट। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस तो हमारा सेम रहता है, ये जो बीच में है प्रोसेस, हमारा प्रोसेस इनपुट आता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस परफॉर्म होता है, जो भी उसमें टास्क रहता है वो सारा परफॉर्म होने के बाद हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका है प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या होता है, सीपीयू कैसा होता है, उसमें आपको अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट, बस स्ट्रक्चर, ये सारा क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सीपीयू जैसे देखिए सीपीयू ये तो एज इट इज रहता है और यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसेस सीपीयू के अंदर रहता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा एएलयू रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहाँ पे क्या होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि बस के थ्रू कंट्रोल होता है। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, बसेस के थ्रू। ठीक है, बस स्ट्रक्चर भी आप लोग को बताया जाएगा बहुत ही डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहता है मेमोरी में के अंदर क्या आता है, मेन मेमोरी। ठीक है, क्या है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग को ये सारा चीज कवर करना है, सारा चीज को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखिए हमारा जो सेकेंड यूनिट कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंप्यूटर में जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, साइंड नंबर क्या होता है, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये हमारा है एडर, फुल एडर, एडर है, एडर में आप क्या, एडर है, हाफ एडर, फुल एडर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 2s कम्प्लीमेंट, पहले 1s कम्प्लीमेंट जानेंगे, फिर 2s कम्प्लीमेंट, और दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे परफॉर्म करवाते हैं। हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, फिर देखिए सब्ट्रैक्शन में आप क्या हो जाएगा, हाफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है और फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो ये क्या हमारा यूनिट 2 है। तो क्या ये हमारा यूनिट 2 है। उसके बाद देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ साइंड
मैग्नीट्यूड डाटा, इस टॉपिक्स को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले। उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, कौन सा है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्लो चार्ट फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स के में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बूट्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 में जानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या देखना है आप लोग को, समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग यूनिट 2 तक तो समझ गए। देखिए आप यूनिट 3 जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, हमारा जितना भी टास्क परफॉर्म होता है कहाँ पे होता है परफॉर्म, सीपीयू में। सीपीयू में हम लोग इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म हो, और सारा टास्क तो हमारा क्या सीपीयू के अंदर परफॉर्म होता है। तो सभी के बारे में हम लोग इस यूनिट के अंदर जानेंगे। जैसे देखिए माइक्रो ऑपरेशंस, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। कंट्रोल यूनिट में जैसे देखिए परफॉर्मिंग एंड अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो हमारा क्या होता है, इस सभी के बारे में। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं, और क्या हमारा फैचिंग ए वर्ड फ्रॉम मेमोरी, स्टोरिंग ए वर्ड इन मेमोरी, एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, हम लोग कैसे एक वर्ड को फेच करते हैं मेमोरी में, कैसे उसको स्टोर करते हैं और कैसे उसका पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन देते हैं, उसमें कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस सभी के बारे में हम लोग क्या किसमें पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट क्या होता है। उसके बाद देखिए हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू जो है हमारा उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, जैसे कि हो गया बस, रजिस्टर, फ्लैग, स्टैक, इनपुट आउटपुट स्पॉट्स, इस सभी के बारे में जो है हम लोग देखेंगे जब हमारा यूनिट डिस्कशन होगा। जब हम लोग यूनिट स्टार्ट कर देंगे तो सिलेबस डिस्कशन के बाद आपका यूनिट स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। ठीक है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, डाटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन, प्रोग्राम कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये सारा टॉपिक जो है आपको क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, आपका मेमोरी के बारे में सारा पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए यूनिट का नाम क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कि सारा आपको क्या करना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना है कि मेमोरी में कैसे हम सारे प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या है, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज के कितने टाइप्स होते हैं, मेन मेमोरी क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, कैचेस मेमोरी विथ मैपिंग, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, एड्रेस मेमोरी यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट, इंस्ट्रक्शन टू RAID, इस सभी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। मेमोरी मैनेजमेंट जो है आपका ये हायर लेवल है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जो है अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है तो इसमें आपको बताया जाएगा कि ये सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि ये सब क्या होता है, इसमें हम कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपको इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा पेज रिप्लेसमेंट, तो आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है, उसको कैसे कंसीडर करते हैं, उसमें कैसे मेमोरी में कैसे डाटा को हम स्टोर करते हैं, कैसे फेच करते हैं, वो सारा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इंट्रोडक्शन आपको जानना है कि ये क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के भी टाइप्स हैं, उस सभी के बारे में हम आप लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि क्या होता है पेरिफेरल डिवाइसेस, जो हम क्या करते हैं इनसाइड कंप्यूटर के, जैसे कि हमारा सिस्टम है, इनसाइड से हम जो भी सिस्टम को कनेक्ट करते हैं वो क्या हमारा हो गया पेरिफेरल डिवाइसेस। कैसे, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, वो क्या हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया, माउस पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया, ये सब क्या है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस, हम लोग इनपुट किसके थ्रू देते हैं, हमारा आउटपुट कहाँ पे आता है, वो सभी के बारे में हम लोग इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे।
सिंक्रोनाइज्ड डाटा ट्रांसफर मोड क्या होता है? मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है? जैसे कि हम कोई प्रोग्राम, कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक, जैसे कि हम कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्शन आ रहे, कोई भी बाधाएं आ रहे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? वो बाधाएं जो आते हैं वो क्या होता है यहाँ, वो तो आपको डिटेल्स में हायर क्लासेस में, हायर सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन आपको इसमें बस ये जानना है कि इंटरप्शन जो है वो होता क्या। इंटरप्शन वर्ड नया सुन रहे होंगे आप लोग, इंटरप्शन क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है। उसके बाद है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हम डायरेक्ट मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। उसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है? सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर क्या होता है? सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर जो आप, सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर जो होता है फ्रेम के फॉर्म में होता है, और ये इसका क्या होता है, थोड़ा इसका जो है ट्रांसफरिंग रेट जो वो फास्ट है, इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो फास्ट होता है रिस्पेक्ट टू एसिंक्रोनाइज। और एक सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, हमारा स्लो ट्रांसफर होता है, इसके डाटाज के बीच में गैप्स रहते हैं, और इस सिंक्रोनाइज में गैप्स नहीं रहता है, वो जो है कंटिन्यूसली डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग को इसका सिलेबस समझ में आ गया। सिलेबस का ओवरव्यू आज देना था, बस आप लोग को समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट वीडियो से आपका जो है पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपका यूनिट 1 जो है आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका अभी से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो अभी से आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और कोशिश करना है कि हमारा किसी भी सब्जेक्ट में जो है कैरी ना लगे। यहाँ से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ से आपका जो है यूनिट 1 स्टार्ट होने वाला है।